आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले यूपीएसटीएफ ने जो एक लाख के इनामी थे विनोद उपाध्याय, उनका एनकाउंटर कर दिया था। उस एनकाउंटर में विनोद उपाध्याय जो थे वो ढेर हो गए थे, लेकिन कांग्रेस ने विनोद उपाध्याय के उस एनकाउंटर को गलत बताया है और न्यायिक जांच की मांग की है। कुछ पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं इस वक्त यहाँ पर, जिलाध्यक्ष हैं, पूर्व विधायक हैं, महानगर अध्यक्ष हैं, प्रवक्ता हैं, तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। विनोद उपाध्याय के जो एनकाउंटर को कांग्रेस गलत क्यों बता रही है? देखिए, दो चीज़ों को कांग्रेस ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी ने, दो चीज़ों को लेकर आज पीसी पूरे प्रदेश में हुई है। जिसमें पहली बीएचयू में जो घटना हुई है, आदरणीय प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। 3 तारीख में बलात्कार हुआ, 2 तारीख में, 3 में और 5 तारीख में फुटेज सामने आ गई। उसके बावजूद भी 2 महीने तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? उसी बीच में वही लोग मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार में भी देखे गए। तो क्या 2 महीने तक उनको किस लिए छोड़ा गया? और चूंकि ये प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है तो शर्म की बात है कि पूरे देश में जहाँ से प्रधानमंत्री सांसद है वहाँ इतनी बड़ी घटना होती है और इतना विलंब होता है, तो इसका क्या कारण है? दूसरी घटना जिसमें आपने जिक्र किया कि विनोद उपाध्याय जी की थी, तो विनोद उपाध्याय जी भी यहाँ के मुखिया, इस प्रदेश के मुखिया आदरणीय सीएम योगी आदित्यनाथ जी के संसदीय क्षेत्र से आते हैं। और चूँकि वो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ छोटा मोटा चुनाव या कहीं ना कहीं वो चुनाव लड़ने का या उनका विरोध करने का काम वहाँ करते थे, तो उसको लेकर जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं तब से उनके ऊपर शिकंजा लगातार कसा जा रहा था और उनके ऊपर इनाम बढ़ाए जा रहे थे। इसी को लेकर उनका इनकाउंटर किया गया। तो हमारी मांग ये है कि उनकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। क्या घटनाएं हुई हैं, किस तरह से ये बात हुई है कि उनका इनकाउंटर कर दिया गया? उनका तो नहीं किया जाता। जो लोग जघन्य अपराध कर रहे हैं, जो बलात्कार कर रहे हैं, जो एक आपने देखा होगा किसान जब बैठे थे तो एक कैबिनेट के मिनिस्टर के बेटे ने किस तरह से कुचलकर 3 किसानों की निर्मम हत्या की गई थी, तो उनका इनकाउंटर नहीं होता है। अपराधियों का जो ओरिजिनल अपराधी हैं, जिनके पास सबूत है, जिनका सब कुछ मिल चुका, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। और एक आम आदमी के खिलाफ या एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो आपके खिलाफ बोल रहा है, उसके खिलाफ आप तुरंत ही कार्रवाई करते हैं। तो हमारी मांग है कि ऐसी घटनाओं की न्यायिक जांच होनी चाहिए और सरकार को शर्म आनी चाहिए कि जहाँ 2-2 महीने तक अपराधियों को फ्री छोड़ दिया जाता है, ये इसका क्या कारण है? ठीक है। पूर्व विधायक सुरेंद्र कपिल जी हमारे साथ हैं। अभी प्रेस नोट भी जो जारी हुआ है उसमें भी साफ लिखा है कि जातिवादी मामला है जो एनकाउंटर हुआ है विनोद उपाध्याय का। क्या लगता है आपको? नहीं, ये हो सकता है, सब संभव है यहाँ पर। और सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया उसके बाद तो सब संभव है। और दूसरा ये भी उसी का प्रमाण है कि वहाँ पे जो बनारस के अंदर उनका बच्चों को पहचान लिया गया उन्हें, और उसके बाद 2 महीने लगा दिए। ये क्यों हुआ? सहारनपुर में तो सुबह को आपको पता चलता, आप ही फोटो देखते उसका, कहने लगे गोली लगी हुई है, ये 2 पुलिस वाले उसे कंधों पर ठाव ला रहे, लेकिन वहाँ कुछ नहीं हुआ। तो ये इनके यहाँ सब संभव है। गुजरात में जो हुआ, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने थप्पड़ मारा, वो भी इसी चीज़ का प्रमाण है। तो ये इनका सब मिला जुला मामला है। इनके यहाँ जो इनकी छत्र छाया में वो कितनी गुंडागर्दी कर ले, उसे सब छूट है। विनोद उपाध्याय तो एक दुर्दांत अपराधी थे, 1 लाख का इनाम भी था उनके सर पर, तो फिर कैसे, अगर उनका मुठभेड़ हुई है तो कैसे गलत ठहरा सकते हैं आप लोग? देखो, अपराधी को सजा देने का काम न्यायालय का है। आज उत्तर प्रदेश में वो सरकार है जो बिल्कुल अपराधियों के ऊपर से नियंत्रण खो चुकी है। जेल के अंदर हत्या हो जाती है, पुलिस कस्टडी में विधायक की हत्या हो जाती है। विनोद की हत्या हुई है, ना कि इनकाउंटर हुआ है। आज अगर पुलिस को कहीं इनकाउंटर करना है तो उन बनारस के अपराधियों का क्यों नहीं करती? क्योंकि वो भाजपा के लोग हैं। सुनील अहलावत, जिसने इंस्पेक्टर सुबोध को मार दिया, क्या आप उसे दुर्दांत अपराधी नहीं कहेंगे? वो भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष बुलंदशहर में बना दिया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी का सीधा सा कहना है कि आप कितने बड़े अपराधी हैं, भ्रष्ट हैं, बेईमान हैं, चोर हैं। अगर आपने भगवा कपड़ा पहन के कमल के फूल का निशान पे मोहर लगा दी तो आप दुनिया के सबसे ईमानदार आदमी है, और अगर आपने कमल के फूल पर मोहर नहीं दबाई तो आप दुर्दांत हैं। न्यायालय ने कितनी सजा आज तक विनोद को दी? ये कौन होते हैं तय करने वाले कि वो अपराधी है नहीं है? मुकदमा रंजिशन भी दर्ज किया हुआ हो सकता है। अभी न्यायालय सजा देने के लिए, हमारे देश में न्याय व्यवस्था लागू है। ये वो देश है जहाँ देश में संसद पे हमला करने वाले के रात को 2 बजे सुप्रीम कोर्ट ने उसकी बात सुनी और उसके बाद उसे फांसी दी। ये न्याय व्यवस्था मजबूत कहलाती है। और आप बिना सुने
पुलिस कस्टडी में मार दिया, उनके खिलाफ क्या हुआ होना, वो लोग उनके गोली क्यों नहीं मारी गई? 2 बार पुलिस कस्टडी में मार दिए गए, जेल के अंदर एक बदमाश को मार दिया गया। वो सब वो लोग थे जो भाजपा के लोगों को मारने के मुलजिम रहे हैं। तो जो ये बात साबित होती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार साउथ की फिल्मों के विलेन की तरह काम कर रही है और जो इनके पॉलिटिकल विरोधी हैं उनका चुन चुनकर इनकाउंटर कर रही है। तो क्या आंदोलन करेंगे आप इस इनकाउंटर के खिलाफ कल से? जरूर आंदोलन। कल हमारा ज्ञापन भी आदरणीय महामहिम राज्यपाल महोदय को डीएम साहब द्वारा दिया जाएगा। और जैसे कि मेरे पूर्व साथियों ने, हमारे पूर्व वक्ताओं ने, वरिष्ठ हमारे नेता आदरणीय सुरेंद्र कपिल जी, जिलाध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर भाई, निक्कू भाई ने बताया, मेरा उसमें यही कहना है कि आज न्यायालय जो बनते हैं वो किस लिए बनाए जाते हैं? अपराधियों को सजा देने के लिए। लेकिन ये खुद ही सजा देने के लिए आज कुर्सी पर बैठे हैं और एनकाउंटर हो, चाहे बुलडोजर का मामला हो, ये खुद ही उसमें न्यायालय बन के, खुद ही जज बन के उसका फैसला करने को तैयार है। इसका हम पूर्ण विरोध करते हैं। कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता इस बात का पूरा विरोध करता है और हम विनोद उपाध्याय के परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। ठीक है, आप बताएं गणेश जी के योगी सरकार तो कह रही है कि उत्तर प्रदेश में क्राइम कंट्रोल कर दिया, अपराधी कांप रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं, और अब जो एनकाउंटर जो एसटीएफ ने किया उसको तो आप लोगों ने गलत ठहरा दिया। क्या पॉलिटिक्स हो रही है इस पर? गलत नहीं ठहराया। अगर उनका वाकई में, जैसे मैंने पूर्व में कहा है लोगों ने, कि अगर उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड था तो न्यायालय को सज़ा देनी चाहिए थी। बाबा का न्याय तो बुलडोजर से चलता है, तो वो बुलडोजर अब कहाँ हैं? जो उनके 3 बलात्कारियों के, जो वाराणसी के दुरिंदे हैं, उनके घर पे नहीं पहुंचा अभी तक बुलडोजर वहाँ पहुंचना चाहिए। और न्यायालय तो न्याय करता है। जैसा बिल्किस बानो के अपराधियों को इन्होंने सज़ा से मुक्त किया, जेल से बाहर किया, और ये बाबा राम रहीम को भी हर 3 महीने बाद पैरोल पे भेज देते हैं, बाहर भेज देते हैं। तो इस तरह से आप ये देखिएगा कि न्यायालय ने उनको भी फिर दोबारा अंदर जेल में डालने का न्याय बिल्किस बानो के साथ किया है। इस तरह से वो न्यायालय अपना काम करता रहेगा। लेकिन ये परंपरा डेवलप होना कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री देश के ये डिसाइड करें कि ये अपराधी है, ये नहीं अपराधी है, तो फिर तो वो किसी को भी अपराधी ठहरा सकते हैं। हर व्यक्ति, हर नागरिक हमारे देश का जो है वो अपराध बोध में जीता रहेगा। अपराधी ना होते हुए भी पता नहीं किस दिन पीएम और सीएम कह दें कि हम अपराधी हैं और हमारी एनकाउंटर हो जाए, कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। ये न्याय व्यवस्था नहीं है और ये न्याय व्यवस्था के प्रति बहुत बड़ा एक अपराध है जो कि यहाँ की सरकारें कर रही हैं और लगातार कर रही हैं। तो देख सकते हैं कि विनोद उपाध्याय की जो मुठभेड़ हुई थी उस पर अब कहीं ना कहीं राजनीति शुरू हो गई है और कांग्रेस ने उस पूरे मुठभेड़ को गलत बताते हुए न्यायिक जांच की मांग की है। इसके अलावा कांग्रेस के नेताओं का यह भी कहना है कि कांग्रेस विनोद उपाध्याय के परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। इसके अलावा कल से देश भर में, माफ कीजिएगा पूरे प्रदेश में, एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा, ज्ञापन दिया जाएगा विनोद उपाध्याय के एनकाउंटर को लेकर। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।